Good morning, students. Hi, this is your Tanvi Miss. As we are studying about Chapter 2, New Kings and Kingdom, and our today's topic is the emergence of new dynasties. तो जैसा कि बच्चों हमने आपके प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट पेज डिस्कस किया था जिसमें एक मैप दिखाया गया था। हमने उधर आपको अलग अलग डायनेस्टीज लोकेट करके बताई थी, जैसे राष्ट्रकूटा है, वहाँ जो डायनेस्टी है वो कर्नाटका महाराष्ट्र जो पूरा एरिया है वहाँ पे इस्टेब्लिश थी, जहाँ पर आज कर्नाटका और महाराष्ट्र है। ठीक है, जैसे चोलास हैं वो कौन सी साइड थी, जहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना ये पूरे इस एरिया में इस्टेब्लिश थी। तो मैंने आपको कुछ डायनेस्टीज लोकेट करके बताई थी वहाँ पे। ठीक है, तो जिनके बारे में हम आपके चैप्टर में और ब्रीफली पढ़ेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। एमरजेंस का क्या मतलब हो गया? एमरजेंस का मतलब हो गया उभर कर आना। डायनेस्टीज क्या हो गई? वंश। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कैसे कैसे नई डायनेस्टीज उभर कर आई। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा डायनेस्टीज के बारे में, जिसमें अलग अलग डायनेस्टीज को देखा गया है। जैसे हमने देखा तमिलनाडु कर्नाटका की जगह कौन कौन सी डायनेस्टीज थी। ठीक है, मैंने आपको लोकेट करके बताई थी। तो बच्चों ये कैसे होता गया? पहले राजा हुआ करते थे, राजा के पास बहुत सारा एरिया होता था, और उसके जो एरिया है उसको चलाने के लिए, उसको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको मुश्किल होती थी। वो अकेले तो नहीं चला सकता था। अब वो अकेला राजा थोड़ा ना पूरे एरिया को चला सकता, उनके एरिया बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, उन्होंने अपने नीचे उन्होंने लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ रखे हुए थे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, अगर आज आप देखें, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, अब ये सब क्या करते हैं, ये अपना काम आगे बांट देते हैं। इन्होंने भी अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन चलानी होती है वो किस तरीके से चलाते हैं? इसी तरीके से चलाते हैं। ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना जो प्राइम मिनिस्टर है वही फाइनेंस मिनिस्टर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब वो अपने, अगर एरिया को उन्होंने चलाना है तो वो अपनी पावर को आगे किसी न किसी में थोड़ा थोड़ा करके बांट देते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। वैसे ही जो किंग हुआ करते थे वो भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए वो क्या करते थे, अपने नीचे उनके नीचे कौन थे? लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ। अब लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं? लैंडलॉर्ड्स होते हैं जमींदार, और वॉरियर चीफ वो होते हैं योद्धा प्रमुख। लैंडलॉर्ड्स कौन हुआ करते हैं? लैंडलॉर्ड्स जो थे वो होते हैं जमींदार। ठीक है, वो क्या करते थे, वो अपने नीचे उन्होंने पीजेंट्स रखे होते थे, वो उनसे काम करवाते थे और उनसे रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। और वॉरियर चीफ कौन हुआ करते थे? वॉरियर चीफ होते हैं योद्धा प्रमुख। वो क्या करते थे, वो अपने उन्होंने भी अपने नीचे पीजेंट्स रखे होते थे, वो भी उनसे रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। लेकिन जो वॉरियर होते थे, वॉरियर चीफ हुआ करते थे, वो योद्धा होते थे। वो उनको तलवार चलाना आती थी, घुड़सवारी आती थी, वो राजा को सपोर्ट करते थे। वो उनको जब लड़ाई करनी होती थी राजा को दूसरे लोगों से, मतलब किसी राजा के ऊपर हमला करना होता था, तो वो क्या करते थे, वो उनको सपोर्ट करते थे। जो वॉरियर चीफ है वो अपनी आर्मी दिया करते थे। तो लैंडलॉर्ड्स और जो वॉरियर चीफ हैं वो राजा को सपोर्ट किया करते थे, और राजा को वो कभी कभार खुश करने के लिए गिफ्ट्स भी दिया करते थे, और राजा को वो अच्छा भी लगता था, और राजा चाहता था कि वो उनके साथ इसी तरीके से ऐसे ही लिंक बना कर रखें। और बच्चों जो ये लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ हुआ करते थे, इन्हीं को बाद में सामंतास कहा गया। ठीक है, जो आम लोग थे वो इन्हें सामंता कहते थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये सामंतास कौन हो गए? लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ। ये जो इनको राजा ने एरिया अपनी ज़मीन देते थे, जो राजा, ठीक है, तो वो उनसे जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, वो उससे उनको काफ़ी वेल्थ मिलती थी। वेल्थ यानी कि पैसा। ठीक है, तो जब उनको वेल्थ मिलने लगी, वो पैसा कमाने लगे, तो वो काफ़ी पावरफुल हो गए। तो जो समंता हुआ करते थे, समंता यानी कि लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ, तो वो क्या करते थे, वो आस्ता आस्ता जब
अमीर होने लगे, उनके पास पैसा आने लगा, वेल्थ आने लगा, ठीक है, वो ताकतवर होने लगे, तो उन्होंने अपने ही राजा पर हमला कर दिया और उनके एरिया को ऑक्युपाई कर लिया। और उन्होंने जैसे वो उनकी वेल्थ बढ़ती थी, जब वेल्थ से उनकी पावर बढ़ती थी, तो वो क्या करते थे, उन्होंने अपने ना नाम भी रख लिए, जैसे महामंडलेश्वर, सामंता, वो अपने ऐसे नाम रख लेते थे, वो इन नाम से बताते थे कि हमारे जैसा कोई सुपीरियर ही नहीं है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, राष्ट्रकूटा चीफ दंती दुर्गा। तो जो दांते दुर्गा थे वो राष्ट्रकूटा जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है उनके चीफ थे। तो उन्होंने क्या किया था, और वो कौन थे, उन्होंने चालुक्य डायनेस्टी के जो राजा थे उनको ओवरथ्रो कर दिया। पर लेकिन जो दांते दुर्गा थे वो थे कौन, वो सामंत थे, किनके, चालुक्यास के। अब चालुक्य कहाँ पे डायनेस्टी में आपको दिखा देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी जो ये डायनेस्टी थी, ये चालुक्य डायनेस्टी थी, जिनको दांते दुर्गा उन्होंने ओवरथ्रो किया, और वहाँ पे उन्होंने अपनी डायनेस्टी बनाई जिसका क्या नाम था, राष्ट्रकूटा। ठीक है, और वो भी देख लीजिए, ये यहाँ पे है, ठीक है। और वो एक सामंत थे, उन्होंने अपने ही जो राजा थे उनको ओवरथ्रो कर दिया था और वहाँ पे अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर दी, उनके एरिया को उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा बनने के बाद उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका क्या नाम था, हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा मतलब द गोल्डन वॉर्म। हिरण्य यानी कि गोल्डन, वॉर्म मतलब कि कोक। तो जो दंती दुर्गा थे वो क्षत्रिय नहीं थे, तो वो एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद वो क्षत्रिय कहलाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा रिचुअल होता है, रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिसको कहा जाता है हिरण्य गर्भा, जिसको द गोल्डन वॉर्म कहा जाता था। वॉर्म मतलब कोक, माँ की कोक, ठीक है। तो जो दंती दुर्गा है वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं इस रिचुअल को परफॉर्म करूँगा जिसकी वजह से जो नॉन क्षत्रिय हैं वो क्षत्रिय बन जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से वो नॉन क्षत्रिय होते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण होते हैं, तो वो इस रिचुअल को परफॉर्म कर कर क्या करते हैं, क्षत्रिय बन जाते हैं और वहाँ के रूलर बन जाते हैं। और दंती दुर्गा ने ऐसा क्यों किया, ताकि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें। Men from enterprising family Vaishyas also became ruler, established their kingdom. Enterprising यानी कि बिजनेस, ठीक है। तो ये जो वैश्यस हुआ करते थे, ये बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे, जो बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो इनमें जैसे कि मैं एग्जांपल देगी, कादम्बा, मयूर शर्मन एंड द गुज्जार प्रतिहारा, हरिश्चंद्र व ब्राह्मण, ये दोनों ब्राह्मण्स थे, इन्होंने भी ये रिचुअल परफॉर्म किया हिरण्यगर्भा, ठीक है। इन्होंने अपने ट्रेडिशन को छोड़ दिया, इनका जो प्रोफेशन था उसको छोड़ के इन्होंने भी हथियार उठा लिए और जो क्षत्रिय बन गए। तो इन्होंने भी अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर ली। इन्होंने अपनी डायनेस्टी, ये यहाँ पे कर्नाटका में ये इनकी आई कादम्बा डायनेस्टी, जो मयूर शर्मा ने एस्टैब्लिश की। तो दूसरी डायनेस्टी थी गुज्जारा प्रतिहास। तो गुज्जारा प्रतिहास जो डायनेस्टी है उसको एस्टैब्लिश किया हरिश्चंद्र ने, और वो कहाँ पर है, जहाँ पर आज राजस्थान है, ठीक है। ये पूरा एरिया है जो गुज्जार प्रतिहार डायनेस्टी का था पहले। तो बच्चों, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, आपका नेक्स्ट टॉपिक। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।